तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ एक विश्वास पर टिके दो रिश्ते की। एक लड़का और एक लड़की अगर प्यार में पड़ते हैं तो एक दूसरे पर कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। एक लड़का जो कि एक लड़की पर खुद से ज़्यादा आंख बंद कर कर विश्वास करता है, लेकिन यह लड़की पैसे की लालच में उसके प्यार को जो है सब एक झटके में ख़त्म कर देती है और पैसे के लिए ही अपने प्यार के साथ साथ उस लड़के को इस कदर तोड़ कर रख देती है कि वह बेचारा जो है अपने परिवार वालों से मिल भी नहीं पाता है। वह लड़का इस लड़की के प्यार के चक्कर में अपने पैसे भी लुटाता रहा और जब वह इससे मिलने के लिए 4400 किलोमीटर की दूरी तय करके आता है, लेकिन यह लड़की उससे मिलने के बजाय जब इसे पैसे नहीं मिलते तो यह अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस लड़के को ही ख़त्म कर देती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ का एक जगह लगता है कोरबा और यहीं का एक थाना है पाली, जहाँ की चौकी लगती है चेतमा और यहीं का एक गांव है गोपालपुर। इसी गांव में एक बांदपारा डैम पड़ता है, जहाँ की झाड़ियों में 2 जुलाई 2024 को जब सुबह सुबह वहाँ आसपास के लोग वहाँ से टहलने के लिए जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ न कुछ वहाँ पर गंदगी महसूस होती है। उन्हें अजीब तरीके का दुर्गंध उस झाड़ियों में से महसूस होता है, जिसके बाद ये आदमी जो है इन लोगों को लगता है कि क्यों ना हम लोग वहाँ जाकर देखें। तभी वह सब आदमी जैसे ही उस झाड़ियों में जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि उन्हें एक बैग मिलता है और एक बोरी, जिसमें यह लोग जब जाकर देखते हैं तो उसी बोरी और उसी बैग के पास से काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आती है। इन लोगों को लगता है कि इन सब में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और यह लोग वहाँ पर सीधे पुलिस को कॉल करते हैं। जैसे ही वहाँ मौके पर पुलिस पहुँचती है, वह उस बोरी और उस बैग की तलाशी लेना शुरू कर देती है। तभी पुलिस को उस बैग में से एक आदमी का सर बरामद होता है और जो कि वहाँ पास पड़ी बोरी थी उसमें से उस आदमी का पूरा शरीर जो कि कई टुकड़ों में बटा हुआ था। तभी पुलिस इन सब को देखकर हैरान हो जाती है और आखिर उसे यह सब मामला जो है समझ आ जाता है कि यह सब किसी ने एक घटना को अंजाम दिया है। तभी पुलिस उन सब गांव वालों से पूछताछ करती है, जिसके बाद वह लोग बताते हैं कि वह लोग सुबह सुबह टहलने के लिए आए थे और यहीं से गुजरते वक्त उन्हें कुछ दुर्गंध महसूस हुई, जिस वजह से वह लोग यहाँ पर आकर देखे और वह लोग पुलिस को संग संग कॉल किए। जो बैग था उसकी पुलिस जब तलाशी लेना शुरू करती है तो उस बैग में से एक आदमी का आधार कार्ड और कुछ कपड़े बरामद कर लेती है। पुलिस को अब लगता है कि कहीं ना कहीं इस केस का खुलासा इस आधार कार्ड के जरिए हो जाएगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि आखिर ये आदमी है कौन और ये है कहाँ का। बैग में से एक आधार कार्ड मिलता है और 2 एयर टिकट जो थी वह सऊदी अरब से दिल्ली तक की थी और वह 2 जुलाई की थी, यानी कि यह जो भी व्यक्ति था वह 1 जुलाई को सऊदी अरब से चला था और 2 जुलाई को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा था। बाकी दिल्ली एयरपोर्ट के बाद से इस व्यक्ति का आगे की जो घटना थी यह तो सिर्फ एक कातिल को ही पता था कि आखिर वह व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा कैसे। तभी पुलिस उस आधार कार्ड का एड्रेस जो है पता करती है और उसी एड्रेस पर पहुँचती है। उस आधार कार्ड में जो एड्रेस था वह एड्रेस था लोबर बाज़ार करके एक जगह लगता है जो कि रांची में है। पुलिस जैसे ही वहाँ पहुँचती है, बातचीत के जरिए एक आदमी तक मोहम्मद तहसीन करके, जो कि इस मृतक का भाई बता रहा था अपने आप को, और इसका नाम वह बताया कि मोहम्मद वसीम अंसारी करके उसका छोटा भाई, जो कि सऊदी अरब के एक प्राइवेट कंपनी में काम के सिलसिले में
पिछले 2.5 साल से वहाँ रह रहा था, लेकिन वह कब सऊदी अरब से वापस आया और कब यहाँ पर उसके साथ यह सब घटना हुई, इस बारे में उसके भाई को कुछ भी नहीं पता। तभी पुलिस उस आदमी को यह बताती है कि तुम्हारे भाई के बैग में से यह आधार कार्ड और यह टिकट मिला था, जिससे कि वह 2 जुलाई को ही सऊदी अरब से दिल्ली आया था। तभी पुलिस जो है नंबर के ज़रिए इस जो कि मोहम्मद वसीम अंसारी था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं था, इसका पुलिस जो है पूरी कॉल डिटेल्स निकलवाती है। और जब पुलिस कॉल डिटेल्स के ज़रिए इस आदमी के सभी दोस्तों से बातचीत करने की कोशिश करती है, जो कि यहाँ थे और जो कि वहाँ सऊदी अरब में, तभी सबसे बातचीत के बाद यह पता चलता है कि इस आदमी की जो एक गर्लफ्रेंड भी थी, जो कि यहाँ इसी देश में रहती थी। यह लड़की चेतमा की ही रहती है, जिसकी उम्र 16 वर्ष की थी, और इसका एक प्रेमी यहाँ पर भी रहता है, जिसका नाम राजा खान था। वह 20 वर्ष का था। जैसे ही पुलिस उस लड़की का एड्रेस निकालकर उसके घर पर पहुंचती है, के घर वाले यह कहते हैं कि उन लोगों का अब इस लड़की से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यह लड़की जो है यह ठीक स्वभाव की नहीं थी और वह अपने परिवार वालों का बात नहीं मानती थी। इस वजह से वह लोग उससे दूरी बना लिए। तभी लड़की के घर वालों से बातचीत करने के बाद जो है पुलिस वहां से चली जाती है और अपने ही आदमियों द्वारा उस लड़की का पता लगाती है। तभी पुलिस के कुछ आदमी द्वारा यह पता चलता है कि यह लड़की जो है, जो अपने बॉयफ्रेंड जो कि राजा खान है, उसका घर बांसतल्ला के ही चेतमा में है और वह लड़की उसी के घर पर रहती है। तभी पुलिस उस लड़के के घर पर पहुंचती है, जो कि राजा खान था और बांसतल्ला के चेतमा में ही उसका किराए का मकान था। पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस लड़की के साथ उसको गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही दोनों को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है और उस लड़की के साथ जब सख्ती से पूछताछ किया जाता है, तब वह लड़की जो है काफ़ी डर जाती है और पुलिस के सामने रो रो कर पूरा बयान देती है। वह लड़की यह बताती है कि साल 2021 में वह जब ट्रेन से सफ़र कर रही थी राउरकेला से रांची के लिए, वह अपने परिवार वालों के साथ जा रही थी। उस समय इस लड़की की उम्र करीब 14 वर्ष की थी। उसी ट्रेन में सफ़र के दौरान यह लड़का, जो कि मोहम्मद वसीम अंसारी था, यह लड़का उस समय करीब 26 वर्ष का था और इन दोनों की मुलाकात उसी ट्रेन में सफ़र के दौरान हो जाती है। तभी यह लड़की तो काफ़ी खूबसूरत थी और वह लड़का इसे देखते ही रहता। सफ़र के दौरान दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते और कहीं ना कहीं दोनों के तरफ से बातचीत करने का इशारा भी एक दूसरे को मिल रहा था। तभी यह लड़की समझ जाती है कि सामने वाला लड़का जो है उससे बात करने की कोशिश कर रहा है और ये अपना इंस्टाग्राम आईडी उस बंदे को दे देती है। वह लड़का अपने घर, यह लड़की अपने घर। जैसे ही वह लड़का अपनी मंजिल पर पहुंचता है, 1-2 दिन के बाद बात करने के लिए इस लड़की को सोशल मीडिया पर मैसेज करता है। तभी इन दोनों की बातचीत जो है इंस्टाग्राम पर चैटिंग के जरिए लगातार होती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती जो है प्यार मोहब्बत में बदल जाती है और यह लड़की जो है उससे आए दिन बातचीत करना शुरू कर देती है। तभी धीरे धीरे इस लड़की को अगर कभी भी ज़रूरत पड़ने पर पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो यह उस लड़के से बेझिझक मांग लेती थी और वह लड़का भी बिना कुछ सोचे समझे इसकी मांग को पूरा करता था। चाहे जब भी यह लड़की जितने भी पैसे की मांग उस लड़के से करती, वह लड़का कभी भी इसकी बात को टालता नहीं था और हर वक्त इसे पैसे भेजा करता था। धीरे धीरे इस लड़की के मन में लालच पैदा हो गया और जो कि उसका पहले यही प्रेमी था राजा खान। इन दोनों को लगता था कि इस लड़के के पास कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे होंगे। जब कुछ दिन बाद यह लड़की प्लान बनाती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर कि क्यों ना मैं इसे अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसा दूं कि वह अपने सारे पैसे मुझे दे दे। तभी इन दोनों की प्लानिंग के तहत वह लड़की उस लड़के से इंस्टाग्राम पर बात करती थी
और वह लड़का एक दिन बस इससे कह देता है कि मुझे तुम्हें बिना कपड़ों के देखना है। तभी यह लड़की बिना कपड़ों के उससे इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल पर बातचीत करती थी और यही सब सिलसिला जो है कुछ दिन तक चलता रहा। धीरे धीरे यह लड़की उस लड़के को यह कह देती है कि तुम यह सब जो है दूर से ही देखते रहोगे या कभी मुझसे मिलने के लिए भी आओगे। तभी वह लड़का कहता है कि तुम जब बुलाओ मैं तब आ सकता हूँ। और वह लड़का एक दिन इस लड़की से मिलने के लिए इतना उतावला हो जाता है क्योंकि वह सोच सकता था कि जो लड़की मुझ पर इतना भरोसा कर मुझे इस तरीके से वीडियो कॉल पर बात कर रही है बिना कपड़ों के, वह मुझ पर कितना भरोसा, और इसलिए वह लड़का भी इस लड़की पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता है और इससे मिलने के लिए 1 जुलाई को सऊदी अरब से चल देता है। तभी वह 2 जुलाई को यहाँ दिल्ली पहुँचता है और जहाँ से फिर ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर चेतमा के लिए निकल पड़ता है, जहाँ की पहले से ही यह लड़की और उसका प्रेमी राजा यह दोनों उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी यह लोग उसे अपने कार से लेकर अपने किराए के मकान पर लेकर जाते हैं और वहाँ जाते ही पूरा खेल जो है पलट जाता है। वहाँ जाते ही यह राजा खान जो है उसके गले पर एक चाकू रख देता है और कहता है कि सारे के सारे पैसे इस लड़की के हवाले करने के लिए। यह लड़की भी उसके खेल में शामिल थी, इसलिए यह भी कहती है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम मुझे दे दो। इन सब बातों से वह लड़का जो है घबरा जाता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वह भी चोरी से इस लड़की से मिलने आया था और यह लोग भी जो थे उसे चोरी से इस घर पर लेकर आए थे। जैसे ही वह चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, वह लड़का राजा खान जो है इससे के गर्दन को ही उड़ा देता है और उसके बाद यह दोनों मिलकर उसके शरीर के कई सारे टुकड़े कर देते हैं। फिर यह लोग उसे बोरी और उसी के एक बैग में भर कर लेकर जाते हैं, जो कि उसी बांदपारा डैम के झाड़ियों में यह लोग उसे फेंक कर चले आते हैं। पूरी घटना को सुनने के बाद जो है पुलिस उस लड़की और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लेती है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए उन दोनों को जेल भेज देती है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।